निश्चित रूप पर यहाँ पर आप जो 9 ओवर की बल्लेबाजी करने को मिलेगा उसमें आप कितना रन यहाँ पर देते जरूरी स्ट्राइकर को। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, जी हाँ ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच और सलामी जोड़ी अनिल और नौ स्ट्राइक पर हीरा सिंह। जी हाँ ये उनके आई हुई जो टूर्नामेंटों में चल रहे सलामी जोड़ी हीरा सिंह और अनिल। और अब दोनों कप्तानों से अनुरोध एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे और बतौर अपने गेंदबाज के रूप में आए सोनू नेगी। जी हाँ सोनू नेगी ने यहाँ पर टॉस जीता था और पहले यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला किया था। जी हाँ वही स्ट्राइक पर पहली बार सामना करेंगे अनिल सोनू नेगी का। सोनू नेगी अपनी पहली गेंद को लेकर चल पड़ेंगे। सोनू नेगी चल पड़ेंगे। राजा ओवर द विकेट अनिल खेले, अनिल से आसानी गेंद खेले। सोनू के गेंद यहाँ पर काफी शॉर्ट लाइन की गेंद थी, शॉर्ट गेंद डालने में सफल है, काफी नीचे रहे। क्वार्टर फाइनल का पहला मैच पहली गेंदबाज होंगे उसके टीम खास करके सोनू के गेंद होंगे अच्छी गेंद लेकिन पड़ने के बाद काफी भार गेंद एक ही रन से संतुष्ट। इसी अतिरिक्त और एक बाई का स्विंग दौड़ने के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ और अब आए हैं स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हीरा सिंह। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे जो पिछले मैच में देखे गए थे, बढ़िया बल्लेबाजी की और आज क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पहली टीम बनती है जो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। अच्छी गेंद करने के बाद काफी बार वाइड का इशारा भरत सिंह द्वारा। जी हाँ भाई अंपायर आज इस क्वार्टर फाइनल में अंपायरिंग के लिए यहाँ पर भेजे गए। और दूसरी छोर और आने वाले टीमें ध्यान दें यहाँ समिति का पूरा सामान यहाँ पर गायब हो चुका है, तो आप अपना किट बैग साथ लेकर आए। जो भी टीमें अपने मैचों के लिए यहाँ पर खेलने आएगी इनसे अपना सामान अपना किट बैग पूरा लेके आए, क्योंकि यहाँ पर समिति का पूरा सामान यहाँ पर गायब हो चुका है। क्योंकि जो भी टीम यहाँ से सामान लेके जा रही है वो शायद सामान यहाँ पर वापस नहीं जमा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को बता दूं कि आप अपना किट बैग साथ लेकर आए। तो पारी का भी पहला ओवर चलता हुआ स्ट्राइक पे होंगे अनिल राइट हैंड के बल्लेबाज। लगातार खराब गेंदें पड़ने के बाद पिंक बॉल यहाँ पर अपना रास्ता चेंज करती हुई पड़ने के बाद बाहर व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। पहला ओवर भी चलता हुआ होशियार धारकोट के लिए पहला ओवर। अच्छी गेंद पड़ने के बाद क्या इसी हुई गेंद, बेहतरीन गेंद यहाँ पर। अगर ये गेंद हल्की से अंदर निकलती तो यहाँ पर जरूर क्लीन बॉल हो सकते थे अनिल, लेकिन बचे। जी हाँ बढ़िया गेंदबाजी वापसी करते वहां पर कम बैक किया यहाँ पर गेंदबाजी में। लगातार दिशा से भटक रहे थे। सोनू एक बार फिर से सामने होंगे अनिल, उनकी गेंद एक बार फिर से बाहर गेंद लेग स्टंप से काफी बार लगातार अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च कर रहे हैं सोनू अपनी टीम के लिए। आप जानते हैं आपके लिए मात्र 9 ओवर है, यानी कि आप 9 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे। होशियार धारकोट नेट पहुंचने के चक्कर में आपका 1 ओवर लॉस किया गया है, इसलिए आपको उस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी आप समय से काफी पीछे पहुंचे। तो एक बार फिर से सुनो, अच्छी गेंद क्या घुमाव देखने को मिल रही है गेंदबाजी में। और जी हाँ यहाँ पर पहला झटका रन आउट के रूप में हीरा सिंह
यहाँ पर चांस लिया, डायरेक्ट हिट, रन आउट हुए हीरा सिंह। यहाँ पर वापस आना पड़ेगा हीरा सिंह को। जी हाँ, पहला झटका यहाँ पर रन आउट के रूप में, लेकिन अंपायर का इशारा आउट, रन आउट हुए। तो पहला झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में। और यहाँ पर लगने वाला पहला झटका डडोली स्ट्राइकर की टीम को। जी हाँ, बहुत देर तक और अब नए बल्लेबाज ये है बलवंत। यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाया आज अपनी टीम के लिए हीरा सिंह। 0 रन बनाकर वापस डगआउट की ओर। चौथान प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ डडोली बनाम होशियाला धारकोट के मध्य, जिसमें टॉस जीता है यहाँ पर होशियाल के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जी हाँ, सबको निकालेंगे, क्या मैच हो रहा है? क्या देखते हुए निकालता हूँ मैं। क्या छूटा हुआ सबसे पहले क्लिक में होगा। तो पहला ओवर अभी भी चलता हुआ, काफी लंबा ये ओवर सोनू नेगी का करने के बाद गेंद अपना रास्ता चेंज करती हुई लगातार बाहर गिर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर फायदा मिल रहा है बल्लेबाजों को, डडोली के बल्लेबाजों को। तो बल्लेबाज यहाँ पर हीरा सिंह की जगह बल्लेबाजी करने गए हैं। यहाँ पर अपना स्टांस लेते हुए बलवंत। तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा आज दोस्तों को, क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है डडोली बनाम होशियाल। सोनू की गेंद पहली बार सामने करेंगे बलवंत। फुल टॉस गेंद, लेकिन एक बार फिर से बाहर गेंद। जी हाँ, लगातार अतिरिक्त रन खर्च कर रहे व्हाइट का इशारा और एक बाई का। तो इन्हीं दोनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। यहाँ पर सोनू नेगी को ध्यान देना होगा, क्योंकि आप जानते आपके लिए मैच कितना महत्वपूर्ण है। और इसी बीच अच्छी गेंद ऑन साइड में ठेकेरा गेंद को आपके तरफ कर मौजूद एक रन पूरा किया और एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। पारी का भी पहला ओवर चलता हुआ, सोनू नेगी एक बार फिर से सामने होंगे बलवंत। अच्छी गेंद इस बात पर गेंद थी ऑफ साइड में गेंद को, और यहाँ पर शायद चोट आती हुई अंपायर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पर कुछ तकलीफें बढ़ती हुई अंपायर के लिए, शायद ऑफ साइड में ढकेला था इस गेंद को और गेंद छू के निकले यहाँ पर अंपायर को, शायद कुछ दिक्कतें आती हुई। हमारे उनका फोन आ रहा है, अगर अंपायर कुछ मांग करते हैं मूव स्प्रे का, तो हम आपको जरूर उपलब्ध करा सकते हैं अगर आपको गहरी चोट आई है। जी हाँ, प्रमोद संगल आप जल्दी से जल्दी जाकर नरम पट्टी लगाए, थोड़ा सा अंपायर एक बढ़िया निर्णायक की भूमिका में खड़े हैं, तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अंपायर, क्योंकि उनके ऊपर पूरी यहाँ पर जिम्मेदारी रहती है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आती हुई अंपायर के पैर में। दूसरा शेरू कितना बड़ा होगा? वो तो बड़ा हो गया। तो कुछ समय के लिए मैच रुका हुआ। यहाँ पर बलवंत ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे, लेकिन थर्डमैन के अंपायर थे, उनको छू के यहाँ पर गेंद निकली और थोड़ी सी यहाँ पर इंजर होते हुए विजय संगेला, और अब उनकी जगह अंपायरिंग करने गए हैं शोभन संगेला। जी हाँ, शोभन संगेला अब
हेलमेट पे यहाँ पर अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। और अब आए हैं नए गेंदबाज आनंद सिंह। आनंद सिंह अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। तो आनंद सिंह अपने ओवर का पहला कोटा और पारी से दूसरा ओवर लेकर आए हैं आनंद। और पहली बार सामने करेंगे बलवंत। जी हाँ, बलवंत पहली बार सामने करेंगे आनंद का। तो उनकी पहली गेंद बलवंत खेले, तो आनंद खेले हल्के बदलों से अभ्यर्थियों को पार करते उनकी गेंद बलवंत खेले। अच्छी गेंद यहाँ पर, बढ़िया डिलीवरी, बहुत डिलीवरी यहाँ पर आनंद के द्वारा। जी हाँ, आनंद जानते हैं उनके पास बल्लेबाजी करने के लिए मात्र 9 ओवर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उनको गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन दूसरी की ओर यहाँ पर मौका है बल्लेबाजी के पास। इस क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का। जी हाँ, लेकिन पॉइंट बताएगा इसी बीच गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं। गेंद पड़ने के बाद उछाल मिली, पॉइंट पे धकेला, कोई क्षेत्र मौजूद, लेकिन कोई रन नहीं लिया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अभी भी डॉट गेंद चलती हुई मैदान पर। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ आनंद के द्वारा। एक बार फिर से आनंद, उनकी गेंद बलवंत के लिए, बलवंत तैयार। अच्छी गेंद इस बार घुमाना चाह रहे थे सलोमन के ऊपर से, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद एक बार फिर से आनंद के पास, गेंदबाजी छोड़कर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अरे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जी हाँ, जिन लोगों ने देर से अपनी टीवी ऑन करे, रेडियो ऑन करे, उनको बता दूं कि यहाँ पर टॉस जीता था ओसीएल के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया था और यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था जगदीश शंकर की टीम को, जिसके लिए मैदान में उतरे थे बल्लेबाजी करने अनिल और हीरा सिंह। लेकिन हीरा सिंह को दुर्भाग्य से यहाँ पर रन आउट होना पड़ा, 0 रन बनाकर आउट है। उसके बाद अब बलवंत आए हैं उनकी जगह बल्लेबाजी करने। तो एक बार फिर से आनंद चले, अच्छी गेंद इस बार, लगातार यहाँ पर बड़ी गेंदबाजी, डॉट डिलीवरी यहाँ पर लगातार चलती रही। जी हाँ, सहारा करते हुए गेंदबाज का, उनकी पूरी टीम बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार डॉट डिलीवरी। तो आनंद एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, बलवंत के लिए, बलवंत तैयार। तो आनंद हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, लगातार यहाँ पर डॉट डिलीवरी और ये पहला मैडन ओवर आनंद के द्वारा। जी हाँ, मैडन ओवर। काफी दबाव में दिखे थे बल्लेबाज, बलवंत खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। लगातार मैदान में डॉट डिलीवरी, बढ़ गया गेंदबाजी, अनुभव, एक सीनियर प्लेयर ओसीएल की ओर से, उनको पता है कहां पर बल्लेबाज को गेंद डालनी है, वो निश्चित रूप से जानते हैं बल्लेबाज की कमियां। जी हाँ, और अब कमल आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है कमल, लेकिन आज गेंदबाजी का कमान संभाला है। तो कमल आए हैं, कमल की पहली गेंद अनिल खेले, तो कमल खेले राइट आर्म ओवर द विकेट, अनिल तैयार। अच्छी गेंद इस बार खेलना चाह रहे थे सामने की तरफ, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं और लगातार डॉट गेंद मैदान में चलती हुई। प्रेशर यहाँ पर दिखता हुआ, जो पिछले ओवर में मैडन ओवर गया था उसका प्रेशर यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर बल्लेबाजों को जो रन रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी गेंद, काफी नीचे गेंद, एक रन आसानी से पूरा किया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा की मांग की, लेकिन वापस भेजा यहाँ पर और यहाँ पर खराब शुरू, लेकिन एक रन से संतुष्ट। यहाँ पर काफी यहाँ पर सुस्ती दिखा रहे बल्लेबाज, रन लेने के लिए उनको लगातार सिंगल डबल चुराने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, अगर आप एक बड़ा लक्ष्य
प्राप्त करते हैं उनके विरुद्ध तो एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास मौका है, आपके पास मौका है बल्लेबाजी करने का, क्योंकि मात्र 9 ओवर की बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा होशल के बल्लेबाजों को। तो आपके पास निश्चित रूप से 10 ओवर का मौका है रन बटोरने का अपनी टीम के लिए। तो पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ कमल डुंगरियाल के द्वारा चले एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी सी स्प्रे की मांग की गई है, क्योंकि 1-2 दिन से देखा जा रहा है कि ठंड लगातार बढ़ती हुई, हवा चलती हुई मैदान पर इस आइडोर स्टेडियम में आज काफी हवा चलती हुई, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है यहाँ पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों को। ठंड के कारण यहाँ पर रनआउट खतरा हो सकता है, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को अगर इस मैच में एक लंबा स्कोर खड़ा करना है। आपके पास मौका है आज बल्लेबाजी करने का अनिल और बलवंत। जी हाँ, आज अपना पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है, चौथा प्रीमियर लीग का पहला क्वार्टर फाइनल मैच। हमारे चले एक बार फिर से बलवंत की ओर, बलवंत को खेलना चाह रहे थे लेकिन लगातार खबर नहीं हो पा रहे, उस गेंद की पिच तक जा रहे हैं लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और यहाँ पर दबाव दिखता हुआ बल्लेबाज के ऊपर। जी हाँ, डॉट गेंद लगातार यहाँ पर मैदान में चलती हुई। कमल चले एक बार फिर से, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार पांच पर फेंकेगा गेंद को, रन आउट खतरा हो सकता है। यहाँ पर क्या वापस जाना पड़ेगा अनिल को, अभी भी अंपायर का आना। यहाँ पर आउट करार दिए गए हैं, रन आउट। जी हाँ, यहाँ पर आने जरूर यहाँ पर खड़े अंपायर की तरह रुक करेंगे। जी हाँ, आपके पास 2 रिव्यू उपलब्ध है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भाई आउट की भूमिका में जी हाँ, अंतिम योगी से खेला बताएंगे। हर अंपायर की तरह यहाँ पर देख लो रुख किया गया है, और यहाँ पर देखना होगा कि अभी थर्ड अंपायर के ऊपर से क्या निर्णय आता है, क्या यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा अनिल को। और जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन खेल और शानदार विकेट कीपिंग, यहाँ पर रन आउट हुए, यहाँ पर झटपटा रहे थे रन लेने के लिए, तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर रन लिया, रन आउट हुए, वापस जाना पड़ा अनिल को। यहाँ पर लगने वाला है बहुत बड़ा झटका लगने वाला डडोली स्ट्राइकर की टीम को अनिल के रूप में। ओवर की समाप्ति इसी के साथ, लेकिन बहुत बड़ा झटका डडोली की ओर से, एक महत्वपूर्ण विकेट गवा चुके अपनी टीम के लिए अनिल, क्योंकि अनिल जानते हैं एक बढ़िया बल्लेबाज है और बल्लेबाजी के लिए उनको मैदान में भेजा जाता है, लेकिन आज जो मैडन ओवर गया था उसका प्रेशर यहाँ पर साफ दिखाई दिया, उसके बावजूद यहाँ पर रन लिया, लेकिन रन आउट का खतरा था, रन आउट से वापस आना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर रिव्यू लिया गया था, और ये देखिए आप यहाँ पर जो रिव्यू लिया था रन आउट का, क्लियर आउट थे अनिल, ये देखिए काफी दूर थे क्रीज से, तो आप देख सकते हो क्लियर आउट DRS लिया गया था, इसमें आउट जो गया, अच्छा निर्णय था यहाँ पर अंपायर व्रत संगेले का। ये देखिए रन रेट घटता हुआ, जी हाँ, रन रेट घटता हुआ डडोली की ओर से। जो इनको यहाँ पर मौका मिला था 10 ओवर का, उसका फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी तक रन रेट में स्कोर चल रहा है दोस्तों, 3 ओवर समाप्त, 10+ रन रेट 2 विकेट। अगर पर ओवर 10-12 का रन रेट से यहाँ पर रन बनाते हैं बल्लेबाज, तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिल सकता है डडोली की ओर से। और एक बार फिर अनुभवी गेंदबाज बलवंत की ओर, उनकी गेंद
अंपायरों को पार करते हुए एक बार फिर अच्छी गेंद और साइड से फेंका गेंद को 1 रन आसानी से पूरा किया और यहाँ पर मजे में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। और अब गए हैं पंकज स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज पहली पास सामने करेंगे आनंद का। जी हाँ, आनंद साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे पंकज के लिए। पंकज पहली गेंद खेलेंगे आनंद का, आनंद चल पड़े राउंड द विकेट, उनकी गेंद अच्छी गेंद से घुमा के खेला हवा में गेंद, यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ, शानदार कैच यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ। ये बहुत महंगा पड़ सकता है यहाँ पर ओसीएल की टीम को। इस तरह की गलतियां अगर आप 6 अक्षर में करते हैं तो जरूर इसका भुगतान भरना पड़ेगा यहाँ पर ओसीएल के गेंदबाजों को, क्योंकि इस तरह की 6 अक्षर यहाँ पर नहीं करनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है बल्लेबाज के द्वारा यहाँ पर जो 6 अक्षर सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको 6 अक्षर करना होगा। इसी बीच गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ पर पढ़ चुके थे गेंद को, कदमों का इस्तेमाल किया और ठीक यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेला गेंद को 6 रन के लिए। जी हाँ, इसी 6 रन की मदद से जेडोली का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। आनंद लगातार डॉट डिलीवरियां करा रहे थे, लेकिन उसके बाद बॉल की पिच तक गए यहाँ पर बलवंत और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए भेजा गेंद को। एक बार फिर से आनंद, बलवंत तैयार, पड़ी हुई गेंद पड़ने के बाद काफी भार रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया बलवंत ने। व्हाइट का इशारा, जी हाँ व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। यहाँ पर अगर विकेट लेते हैं आनंद तो 100 रुपए का इनाम रखा गया है सोनू नेगी के द्वारा। जी हाँ, बोल पर 100 रुपए का इनाम। अच्छी गेंद ड्रॉप करने के बाद उछाल यहाँ पर देखने को मिली, जिसका यहाँ पर 1 रन आसानी से पूरा किया। तो बल्ले से 1 रन चुराया और इसी 1 रन के साथ यहाँ पर रन चलता हुआ 23 रन, पानी का चौथा ओवर चलता हुआ और यहाँ अब ठंड बढ़ती हुई। जी हाँ, इस मैदान में हवा चलती हुई, ठंड बढ़ती हुई, क्योंकि धूप हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है और उसके साथ यहाँ पर हल्की हल्की ठंड है। जी हाँ, हल्की हल्की ठंड बढ़ती हुई। क्या एक क्वार्टर फाइनल मैच एक रोमांचक स्थिति में जाएगा, ये देखना बाकी है। और इस बार पड़ गई गेंद, बल्लेबाज जोरदार अपील, लेकिन विश्वास ज्यादा अपील कम। अभी भी चौथा ओवर चलता हुआ आनंद के द्वारा। जी हाँ, चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर 23 रन, जडोली स्ट्राइकर 2 विकेट के नुकसान पर। आनंद एक बार फिर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। पंकज तैयार बल्लेबाजी के लिए। आनंद की गेंद काफी भार इस बार गति में निशान करते हुए तेजी से गेंद डालने चाह रहे थे लेकिन काफी भार। व्हाइट का इशारा, जी हाँ व्हाइट और एक बाई का, इन्हीं दोनों के साथ बढ़िया स्कोर चलता हुआ। अब इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं आनंद गेंदबाज ओसीएल की ओर से, जबकि पिछला ओवर मैडन उनके द्वारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर वापसी करनी होगी गेंदबाजी में आनंद को, तो आनंद चले राइट आर्म ओवर द विकेट बलवंत चले, तो बलवंत तैयार, उनकी एक गेंद पड़ी हुई गेंद पॉइंट पर धकेला, रन की मांग। जी हाँ, 1 रन आसानी से पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जडोली स्ट्राइकर का 26 रन है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है, यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर चल रहा है, मात्र 24 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं जडोली की टीम। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से लगातार बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बलवंत जानते हैं क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है और विपक्षी टीम के पास भी बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज शामिल, सोनू
कमल, जिन्होंने पिछले ओवर में बढ़िया के बल्लेबाजी की थी, तो जानते हैं डडोली की टीम यहाँ पर सामने वाले टीम के पास भी बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको बल्लेबाजी करनी होगी डडोली की टीम को। तो सोनू के पास एक बार फिर थमा गया है गेंद को, गुलाबी गेंद क्वार्टर फाइनल में चलती हुई अच्छी गेंद, इस बार गति में थोड़ी सी यहाँ पर मिश्रण करते हुए धीमी गति से गेंद को डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर ठीक लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला था गेंद को। सोनू नेगी एक बार फिर से पहली बार सामने करेंगे पंकज। जी हाँ, पंकज लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज तैयार है, सोनू चले राउंड अभी गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर कैसा मौका, लेकिन काफी दूर यहाँ पर एक मौका बन सकता था। जोरदार एफर्ट, शानदार एफर्ट यहाँ पर आनंद के द्वारा। अगर वो थोड़ी सी यहाँ पर फिजिकली फिट होते तो जरूर यहाँ पर डाई लगाकर यहाँ पर कैच को लगा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी हेल्थ को देखकर यहाँ पर गेंद से काफी दूर, लेकिन अपनी टीम के लिए पूरा यहाँ पर समर्पण देते हुए आनंद। जी हाँ, आनंद, बढ़िया एफर्ट देखने को मिला। पारी का 5 ओवर चलता हुआ सोनू नेगी के द्वारा, सोनू चले एक बार फिर से बलवंत की ओर, बलवंत तैयार बल्लेबाजी के लिए, सोनू की गेंद करने के बाद इस बार ऑफसाइड में फेंका गेंद को, फील्डर मौजूद, लेकिन मिस यहाँ पर क्षेत्र के द्वारा, और इसी बीच 2 रन आसानी से पूरा किया। तो बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजी की थी। 4 रन का इशारा यहाँ पर हमसे आ जा रहा, 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज बलवंत को। जी हाँ, अभी भी यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हुए बाउंड्री मैन अजय सिंगला, आप सोच समझ के यहाँ पर निर्णय दे, और जो अंपायर की भूमिका है उसको सही साबित करे। यहाँ पर कुछ चेक करते हुए 4 रन के इशारे अंपायर द्वारा। जी हाँ, जो लास्ट निर्णय आया 4 रन का इजाफा होता हुआ डडोली की ओर से, यहाँ पर बहुत फाइन खेला था गेंद को, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक बार फिर से सोनू नेगी, सीमा रेखा की तरफ 6 रन मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया, 10 रन के लिए, और यहाँ पर एक बार फिर से बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई, 2 बाउंड्री लगातार आती हुई। जी हाँ, और बाउंड्री को 4 तो काफी यहाँ पर रन खर्च कर रहे हैं सोनू नेगी अपनी टीम के लिए। अगर इस मैच में एक बढ़िया प्रदर्शन करना है तो आप दोनों टीमों को यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का यहाँ पर ऊपर की बाउंड्री आप देख सकते हो, एक अनुभव देना होगा, क्योंकि चौथा प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। अभी 5 ओवर चलता हुआ सोनू नेगी के द्वारा, सोनू नेगी उठाकर यहाँ पर लेकिन काफी दूर सुंदर से लॉन्ग ऑफ की तरफ, और यहाँ पर आउट है बलवंत, हालांकि कभी यहाँ पर साफ दिखाई दी, यहाँ पर वापस आना पड़ेगा ओवर की समाप्ति। बहुत बड़ा झटका यहाँ पर, बहुत ही बड़ा झटका बलवंत के रूप में, इससे पहले अनिल के रूप में एक बहुत बड़ा झटका लगा था डडोली की टीम को। आज कुछ खास प्रयास नहीं कर पा रहे बल्लेबाजी में डडोली की टीम, एक बड़ी टीमों में नाम शुमार डडोली का, लेकिन आज जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे दबाव में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे होंगे और अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो कप्तान है बलवंत डडोली का, उनको थोड़ी सी यहाँ पर रणनीति बनानी होगी, और यहाँ पर जो अपना पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है उसको
बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी करने का यहाँ पर मौका देना पड़ेगा। और अब महेंद्र को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं। तो बल्लेबाजी करने उतरे मैदान पर महेंद्र। 5 ओवर के बाद 2.5 मिनट का ब्रेक मिलता हुआ कुछ न कुछ बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो 2.5 मिनट का ब्रेक समाप्त होता हुआ पुनः यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ ये पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला जड़ोली बड़ा इमोशनल धारकोट के मध्य है। यहाँ पर मैच पुनः शुरू होता हुआ और जो भी सजन से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लाइव के माध्यम से यहाँ पर लोग देख रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो माइक की आवाज हो स्लो होती हुई तो आप कृपया मोहम्मद बॉक्स में पहुंचकर थोड़ी सी यहाँ पर जो माइक का यहाँ पर सिस्टम है उसको ठीक करे। यहाँ पर दर्शकों को कहना है कि यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है, आप कर सकते हैं। देख लो ना, लाइट बंद हो गया। पासवर्ड बताओ उसका। तो है गेंदबाज यशपाल, जी हाँ यशपाल, और सामने होंगे महेंद्र। पहली बार सामने करेंगे महेंद्र, अच्छी गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन डिलीवरी यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी चल रही है ओसीएल की ओर से। रखा हुआ है दोनों टीम को यहाँ पर बिल्कुल भी गम नहीं दे रहे हैं ओसीएल की। जी हाँ महेश, माफ कीजिएगा, महेश गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और राइट हैंड के बल्लेबाज है महेश। लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे दबाव में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे होंगे। और अच्छी गेंद शॉट डिलीवरी लगातार चल रही मैदान पर। एक बड़ी टीम जड़ोली की दावेदार टीम है, एक बार यहाँ पर विजेता रह चुकी है, तो बड़ी टीमों में नाम शुमार है गडोली का। लेकिन आज जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है कोई भी बल्लेबाज लगातार दबाव के चक्कर में यहाँ पर अपना विजय को गवा रहे हैं। और एक बार लगातार डॉट डिलीवरियां चलती हुई यहाँ पर कुछ न कुछ बातचीत करते होंगे कप्तान बलवंत को अपनी टीम को। काफी तगड़ी है, बैटिंग बॉलिंग देख सकते हो आप यहाँ पर काफी ठीक है। चलते हुए गेंदबाज अगले गेंद महेश की, माफ करना महेंद्र की गेंदबाज चले यशपाल, कोई भी फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अगर व्यू लेना चाहेंगे फील्ड वाले को जहाँ तक मुझे लग रहा है काम आउट है। तो पारी का 6 ओवर चलता हुआ मैं देख रहा हूँ लेकिन मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर बातचीत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन चलाते हैं तो जरूर आप एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा कर सकेगी। क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, अगर इसके बाद आप इस मैच में बने रहते तो सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएगी।
लेकिन यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी ओशियल की ओर से बढ़िया गेंदबाज यहाँ पर दो तीन चलती है मैदान पर दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। जी हाँ, दबाव यहाँ पर टिका हुआ साफ। दबाव में अपना चलते हुए डगोरी के पास से गेंदबाजी काफी अच्छी है। यहाँ पर एक बार फिर से सवाल महज की ओर चल बनेंगे। यहाँ पर बैटन ओवर जाता हुआ 2 ओवर यहाँ पर बैटन जाते हुए ओशियल की ओर से। यहाँ पर ये बैट सारे यहाँ पर लाइव के माध्यम से मैच चल रहा था, लोगों का यहाँ पर मनोरंजन कर रहे थे। तो मैच शुरू होता हुआ कमल के हाथ में गेंद 7 ओवर लेके आए कमल। तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हुए गेंदबाज। जी हाँ, गेंदबाज यहाँ पर लगातार डॉट डिलीवरी कर रहे हैं और लगातार बड़ा प्रयास झटपटा रहे हैं यहाँ पर रन लेने के लिए बल्लेबाज। दिख रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको बैटिंग में दिखेंगे और अभी पर्पल कैप बढ़िया गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है गेंदबाजी की। लगातार अभी तक ओशियल की ओर से 2 बैटन ओवर जा चुके हैं। इसका यहाँ पर महंगा पड़ता हुआ डडोली की टीम को लगातार यहाँ पर बीच होते हुए बल्लेबाज। जी हाँ, जितनी डॉट गेंद है उतना दबाव। पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है, इसका विशेष ध्यान देना होगा डडोली के बल्लेबाजों को। कुछ बातचीत करनी होगी क्योंकि मौका था आज, क्योंकि यहाँ पर जो ओशियल की टीम है उसको सिर्फ 9 ओवर की यहाँ पर बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। आपके पास मौका है आज एक लंबा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने का, क्योंकि डडोली की टीम पूरे 10 ओवर खेलेगी और वही दूसरी छोर ओशियल धारकोट की टीम मात्र 9 ओवर की बल्लेबाजी करेगी। तो इसीलिए मौका था डडोली के पास एक बढ़िया बल्लेबाजी करने का। मौजूद एक रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग थी लेकिन मना किया पर शानदार क्षेत्र रक्षण। तो कहीं न कहीं अब प्रेशर, जी हाँ, दबाव दिखता हुआ बल्लेबाजी के ऊपर। तो यहाँ पर अभी तक बढ़िया गेंदबाजी चल रही है ओशियल की ओर से। जी हाँ, ओशियल की ओर से बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। कमर्शियल एक बार फिर से सामने होगा पंकज, इतना करने का इस्तेमाल, लेकिन बिना रन मारे गेंद को क्रॉस लाइन खेलना चाह रहे थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ, जितनी डॉट गेंद है उतना प्रेशर है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अगर आज इस मैच में बनी रहती है तो सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। तो कमर्शियल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चले, सही आसन का जो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज एक बार फिर से बीच में यहाँ पर पहले से लगने के बाद पहले घटक है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद डडोली स्ट्राइकर का स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो यहाँ पर बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। जी हाँ, पहला क्वार्टर फाइनल मैच, चौथान खेल प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल, जिसमें शानदार अभी तक गेंदबाजी देखने को मिल रही है ओशियल धारकोट की ओर से। अब मात्र 3 ओवर का खेल बाकी। तो पहला ओवर लेके आया है चंदन नेगी। जी हाँ, चंदन नेगी कोटे
पारी से 8 ओवर लेकर आया है अपनी टीम के लिए और उनके विकेट में यहाँ पर 200 रुपए का यहाँ पर नगद पुरस्कार दिया जाएगा सोनू नेगी के द्वारा। लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर मोटिवेशन देते हुए अपने गेंदबाज को। तो छंदा नेगी छाल पड़ेगी अपनी पहली गेंद को लेकर महेश की ओर। तो चंदन चले अपनी पहली गेंद को लेकर राइट ओवर द विकेट मैच चले अच्छी गेंद यहाँ पर विकेट के ऊपर से जाके निकली गेंद। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बाई का 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन आज जिस अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पूरा दबाव यहाँ पर खेल रही है बल्लेबाजी करते हुए। ये ध्यान देना होगा क्योंकि 2 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुके थे गडौली की टीम बलवंत और अनिल, क्योंकि आज अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है तो कहीं न कहीं दबाव। जी हाँ, रन लेने के चक्कर में जो 2 मेडल ओवर निकले थे ओसीएल की ओर से उसका दबाव यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जो 3 ओवर का खेल बाकी है इसमें लगातार बड़ा प्रयास करना होगा क्योंकि बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है गडौली की, जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच यहाँ पर 7 आउट, जी हाँ 7 आउट रखा गया यहाँ पर चेतन के द्वारा, आनंद के द्वारा, माफी नहीं आनंद के द्वारा यहाँ पर कैच रखा गया। यहाँ पर पड़ी हुई गेंद थी और साइड पर धगाना चाह रहे थे गेंद को लेकिन सीधे यहाँ पर चेतन के हाथ में और आनंद ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की और यहाँ पर लगने वाला एक बहुत झटका। मात्र 8 गेंदों में 3 रन का योगदान दिया पंकज ने अपनी टीम के लिए। और इसी कैच पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है सोनू नेगी के द्वारा। जी हाँ, 100 रुपए का इनाम जीत चुके हैं आनंद, एक अनुभवी कैप्टन वाइस कैप्टन आनंद सीनियर प्लेयर है ओसीएल की ओर से। तो कहीं ना कहीं ये दबाव यहाँ पर बनता हुआ गडौली के ऊपर। तो अब नए बल्लेबाज महेंद्र अब बल्लेबाजी करने मैदान में भेज दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले टूर्नामेंटों में चौथा फीमेल लीग में पिछले साल बड़े बड़े छक्के देखने को मिले थे महेंद्र के बल्ले से। आज उसी पारी की उम्मीद कप्तान को जरूर होगी। अब आए हैं नए बैट्समैन आए हैं यहाँ पर महेंद्र इसी बीच खराब गेंद वाइट करने की गेंदबाजी के लिए और साइड पर गेंद डाली बाउंड्री की तरफ लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंदबाजी बाउंड्री से। और इसी बीच 2 रन पूरे के अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करनी थी शुरुआती ओवरों में, लगातार 6 नंबर का कॉम्बिनेशन चलाना था लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर विकेट गवा बैठे गडौली की टीम जिसकी वजह से रन रेट अधिक घटता हुआ। जी हाँ, रन रेट अगर बढ़ानी है तो यहाँ पर एक आध बाउंड्री लगानी पड़ेगी अगर स्कोर बोर्डिंग पे इजाफा करना है। तो अब एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे महेश, वही गेंदबाजों की इच्छा में नेगी, जिया चंदा नेगी और पहला क्वार्टर फाइनल मैच दोनों स्ट्राइकर बनाया मोशिया धारकोट। इसके बाद बड़े बड़े मुकाबले देखने को मिले, क्वार्टर फाइनल मुकाबले। जी हाँ, क्वार्टर मुकाबले से गेंद फेंक रहे हैं। ओवर की समाप्ति। यहाँ पर कुछ लाइव के माध्यम से कुछ हमारे पास कुछ संदेश आए हुए हैं। शानदार फोटोग्राफी और लाइव प्रसारण के लिए भूतपूर्व अध्यक्ष गीत सिंह गढ़वाली समिति द्वारा प्रशंसा की गई है।
और शुभकामनाएं दी गई है हमारी पूरी समिति को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व अध्यक्ष वीरचंद सिंह गढ़वाली समिति द्वारा कि उन्होंने इस शिविर समिति का ये फोटोग्राफी और लाइव जो चल रहा है उसके लिए 2 शब्द के उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूतपूर्व अध्यक्ष वीरचंद सिंह गढ़वाली समिति, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब आए हैं एक बार फिर से यशपाल नेगी। जी हाँ, यशपाल नेगी आए हैं गेंदबाजी के लिए 9 ओवर लेकर। सामने होंगे महेंद्र और विकेट पर 100 रुपए का इनाम जीतने का मौका। यहाँ पर लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन अब यहाँ से सिंगल का यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर बड़े हिट लगाने होंगे। सिंगल को डबल में यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होगा। लगातार बड़े हिट लगाने होंगे महेंद्र को अपनी टीम के लिए। तो यश पाले की चेहरे महेंद्र की ओर इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की तरफ। गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। तो पहला चौका महेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए कमल अपने क्षेत्र अक्षर से यशपाल एक बार फिर से पहला चौका महेंद्र के बल्ले से देखने को मिला। तो यशपाल ने खेले एक बार फिर से सामने होंगे महेंद्र उठा के खेले गेंद को। गेंद जाती है ऑफ साइड पर फिर गेंद जाती है सीमा रेखे की तरफ। 4 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। जी हाँ, 2 बैक टू बैक यहाँ पर बाउंड्री लगाते हुए महेंद्र जिसके लिए यहाँ पर भेजे गए थे। स्कोर बढ़ता हुआ डडोली स्ट्राइकर का 55 रन 9 ओवर चलता हुआ। जी हाँ, 9 ओवर प्रगति पर स्कोर बोर्ड 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर डडोली स्ट्राइकर। माफ कीजिएगा, आनंद सिंह भंडारी द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष थे वीरचंद सिंह गढ़वाली की, उनके द्वारा यहाँ पर सराहना की गई है शिविर समिति की। तो फोटोग्राफी और लाइव के माध्यम से जो दूर दूर से लोग इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सराहना की गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आनंद सिंह भंडारी द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष वीरचंद सिंह गढ़वाली का। तो इसी बीच उठा के खेलना चाह रहे थे। शानदार विकेट कीपिंग अभी भी पारी का 9 ओवर चलता हुआ यशपाल नेगी के द्वारा। जी हाँ, यशपाल नेगी के द्वारा 9 ओवर चलता हुआ और एक शानदार यहाँ पर टूर्नामेंट पहला क्वार्टर फाइनल डडोली बनाम होशियार धारकोट के मध्य ये पहला मुकाबला आज के दिन का। यशपाल चले एक बार फिर से बैटर की ओर उठा के खेला जा रहा है। हवा में गेंद फील्डर नीचे कमल नेगी और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ बाउंड्री की तरफ से यहाँ पर भाग कर आए। गेंद को लपकाना चाह रहे थे लेकिन काफी दूर हाथ में अच्छी तरह से यहाँ पर आई नहीं गेंद। कैच ड्रॉप हुआ। पारी का भी 9 ओवर चलता हुआ। कुछ गेंदें आने से 9 ओवर की। एक बार फिर से यशपाल नेगी सामने होंगे महेंद्र। एक गेंद यहाँ पर बेहतरीन शॉट के साथ खेला। गेंद जाती है सीमा रेखे की तरफ। 1 रन आता है तो पूरा 4 रन का इशारा यहाँ पर हमारे बाउंड्री मैन प्रमोद संगेला और अंपायर का इशारा भी 4 रन। ऐसे ये 7 ओवर की समाप्ति। बेहतरीन बल्लेबाजी, सीधा की बल्लेबाजी अगर शुरुआती ओवर में होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर 100 के पार पहुंच सकती थी डडोली की टीम। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद डडोली स्ट्राइकर का स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर डडोली की टीम। आने वाले बल्लेबाज सूरज, बड़े बड़े यंगस्टर प्लेयर डडोली की टीम में शामिल। बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है वैसे डडोली की टीम
थी, लेकिन आज शुरुआती ओवरों में जिस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली, आज निराश किया अनिल बलवंत ने अपने कप्तान को। अगर आज वो बढ़िया बल्लेबाजी करते तो स्कोर जो बोर्ड है वो कुछ और रहता, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी समय खराब चलता है। इसी वजह से जो 2 मैडल ओवर गए थे ओसीएल की ओर से, उसी की वजह से दबाव बढ़ रहा था बल्लेबाजी के ऊपर, जिसकी वजह से रन आउट होना पड़ा बल्लेबाजों को। और अब अंतिम ओवर लेके आया है चंदन नेगी। जी हाँ, चंदन नेगी के हाथ में गेंद। और यहाँ पर एक बार फिर से चंदन के ऊपर पैसे लगाते हुए हैट्रिक पर 5,000 का इनाम रखा गया है चंदन नेगी के लिए। जी हाँ, हैट्रिक पर 5,000 का इनाम। क्या जीत पाएंगे चंदन नेगी? चले चंदन नेगी, लेकिन वाइट का इशारा जरूर हो गया पर अंपायर द्वारा। काफी भार थी गेंद। चंदन नेगी एक बार फिर से अंतिम ओवर लेकर चंदन नेगी चल पड़ेंगे महेंद्र की ओर, मैच की ओर। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल इस बार देखने को मिली गेंदबाजी में। और यहाँ पर वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। बेहतरीन अंपायरिंग, बड़ा संज्ञा और 1 बाउंस। यहाँ पर 1 बाउंस भी करार दिया गया। और यहाँ पर आप अगर और महेंद्र की विकेट पे यहाँ पर 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा चंदन नेगी को। अगर अपने इस अंतिम ओवर में विकेट लेते हैं महेंद्र का तो 200 रुपए का इनाम जीतने का मौका। जी हाँ, क्वार्टर फाइनल में बड़ा मुकाबला, डडोली बड़ा मोशियल धारकोट। पहले बल्लेबाजी करते हुए डडोली की टीम अब स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर 2 छक्के पर 500 रुपए का इनाम रखा गया है खुदा सिंह के द्वारा महेंद्र के ऊपर। जी हाँ, 2 छक्के पर 500 रुपए का इनाम महेंद्र के ऊपर खुदा सिंह के द्वारा। गेंद जाती हुई बॉडी की तरफ 4 रन के लिए। तो यहाँ पर पूरा समर्पण देते हुए बल्लेबाजी में महेंद्र अपनी टीम के लिए अभी तक 3-4 शोगे लगा चुके अपने बल्ले से। और महेंद्र के एक छक्के पर 100 रुपए सूरज की ओर से, हरी की ओर से। जी हाँ, हरी की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा एक छक्के पर, और 2 छक्के पर खुदा सिंह के द्वारा 500 रुपए का इनाम। यहाँ पर लगातार पैसों का यहाँ पर सट्टा लगता हुआ। क्या महेंद्र इसमें सफल हो पाते हैं? उठा के देना चाहते थे, फाइनल की तरफ खेलेंगे तो साइड पर एक रन पर आसानी से पूरा किया। दूसरा रन के लेने की जरूर जाएंगे और रन आउट का खतरा। जी हाँ, यहाँ पर रन आउट हुए महेश और अब गए हैं हीरा सिंह। और अब गए हैं हरीश नेगी मैच की जगह बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर इनाम जीतने का मौका। स्कोर डडोली का 68 रन। 10 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए महेश अपनी टीम के लिए। लेकिन अभी बढ़िया स्कोर चलता हुआ, क्योंकि डडोली के पास भी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं तो जरूर एक दबाव डाल सकती है डडोली की टीम होशियार धारकोट के बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजी में जब गेंदबाजी करने आएंगे डडोली की गेंदबाज तो जरूर ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकेट निकाला जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है ओसीएल की ओर से कमल और सोनू नेगी, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज। चंदन नेगी एक बार फिर से सामने होंगे हीरा सिंह। पहली बार सामने करेंगे। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद को खेला खालमेट की तरफ, गेंद जाती बाउंड्री की तरफ। एक
एक रन पूरा किया, दूसरा रन की मांग की, दूसरा रन भी पूरा किया और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन बढ़ गया यहाँ पर सूरज के द्वारा। सूरज अंतिम छोरों में यहाँ पर बल्लेबाजी करने भेजे गए हैं मैदान पर, जिसका वो फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन 2 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचाए 70 रन। पारी का अंतिम ओवर अभी चलता हुआ चंदन नेगी के द्वारा। एक बार फिर से चंदन नेगी इस बार खुदा उठा के खेलना चाह रहे थे, रन आउट। और जी हाँ, यहाँ पर रन आउट हीरा सिंह वापस जाना पड़ेगा। लगने वाला 6वां झटका। और स्कोर दे रखा उसने। तो अब अंतिम ओवर के कुछ ही गेंदें शेष। अब बल्लेबाजी करने उतरे मैदान पर हिम्मत। यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र। हमारे स्कोरर बता रहे कि 11 गेंदों में 22 रन पर खेले महेंद्र अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हुए। जी हाँ, अगर पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने भेजे होते तो एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा कर सकती थी। अभी भी पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ चंदन नेगी के द्वारा स्कोर बोर्ड पर 70 रन अभी तक दर्ज हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं अब ये 2 गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज हिम्मत को। अब अंतिम छोरों में आखिरी गेंदों में यहाँ पर मैदान में बल्लेबाजी करने उतारे गए हैं। तो हिम्मत बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे स्ट्राइक पर। कुछ न कुछ बातचीत कर रहे हैं महेंद्र, समझाते हुए। एक बढ़िया बल्लेबाज है, काफी टूर्नामेंट खेल चुके हैं महेंद्र, तो अनुभव है उनको बल्लेबाजी करने का। वही कुछ समझाते हुए अपने स्ट्राइक पर जो नए बल्लेबाज आए हैं हिम्मत। और जरूर ये सोच होगी कि इस बॉल में यहाँ पर रन चुराया जाए और स्ट्राइक पर महेंद्र को लाया जाए। कहीं ना कहीं ये सोच बिल्कुल सही यहाँ पर। और अब चंदन के हाथ में गेंद। अंपायर जल्दी से जल्दी मैच शुरू करे। आप काफी लेट करा रहे हैं, तो आप समय को ध्यान में रखते हुए मैच को सुचारू रूप से शुरू करें, क्योंकि आज के क्वार्टर फाइनल मैच, इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल मैच। तो हिम्मत होंगे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी के लिए। चंदन की गेंद पहली बार सामने करेंगे हिम्मत। पड़ी हुई गेंद, लेकिन भार गेंद और निश्चित रूप से यहाँ पर व्हाइट डाल दिए जाएंगे। व्हाइट का इशारा बढ़ता हुआ इसको 71 रन। और एक बार फिर से हर छक्के पर 200 रुपए हीरा सिंह के द्वारा। जी हाँ, हर छक्के पर 200 रुपए। क्या यहाँ पर इनाम जीत सकते हैं हिम्मत सिंह? क्या कोशिश करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। हट का खेलना चाह रहे थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद। एक बार फिर से चंदन चल पड़ेंगे अपनी आखिरी गेंद लेकर हिम्मत की ओर। हिम्मत तैयार बल्लेबाजी के लिए, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज
डॉट गेंद रन लेने की चांस आउट है। और जी हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर रन आउट होना पड़ेगा। अंतिम गेंद पे यहाँ पर रन चुराने चाह रहे थे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। मात्र स्कोर बोर्ड पर तो 71 रन दर्ज किए हैं स्कोर बोर्ड पर और 72 रन का टारगेट दिया है ओसीएल की टीम को। 60 गेंदों में 72 रन का लक्ष्य यहाँ पर हासिल करना है, लेकिन यहाँ पर एक ओसीएल टीम के लिए छोटा सा लक्ष्य जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए जो जाने जाते हैं कमल, जो अभी तक मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं लगातार इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, एक 72 रन का टारगेट मिला है।